Welcome students to another lesson of RG classes. So this is the video continuing from the last videos for 10th class. It is worksheet number 30 and the chapter number 6 is going on, which is a very important chapter of 10th class, that is life processes. We were studying of different life processes in the earlier videos, from nutrition to digestion, respiration, circulatory system, the different processes required for a life, and basically main part human and plant life. In human and both all the living organisms, these processes occur by different methods. You can watch earlier videos. Also, for exam point of view, this is very important chapter. And now we will be looking at the last of the topics mainly, and but both very important topic, because excretion. What is excretion? जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड, जो आपके एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बाहर जानी है बॉडी से। प्लांट के केस में आपने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाती है, या जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वो कैसे बाहर जाती है। रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है प्लांट्स में, दिन के समय ऑक्सीजन का वेस्ट मटीरियल उनके लिए। तो आपने प्लांट में थोड़ा बहुत ही आइडिया लिया है। मेनली हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में अभी हम ह्यूमन बॉडी में मेन एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सक्रीट होनी है, बॉडी से बाहर जानी है, क्योंकि सारा जो आपने फूड खाया, सारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो उसमें आपके एक्स्ट्रा है प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं बन जाती हैं, जो आपको नहीं चाहिए, उनको आप बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, हम उसको बाहर भेजें। हम पूरी लाइफ में कितना सारा खाना खाते हैं, तो सारा खाना तो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होगा, उसको एक्सक्रीट करना भी ज़रूरी है ताकि सेल्स प्रोसेस कर सकें आगे। मान लो आपके ऊपर कुछ हम सामान, जैसे आप ही पिछले साल की किताबें आपने कहीं और रख दी होंगी, आप स्कूल जा रहे तो हर साल की किताबें तो बैग में ही डाल निकलाते, अगले साल की किताब रखते थे, बल्कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी जब स्कूल जाते हो तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रखते हो। तो इसी तरह आपको जो जो चीज़ें आप खा रहे हो, तो सारी चीज़ तो आप स्टोर नहीं करोगे। जो उनमें से फ़ायदेमंद है, जिसका आपको यूज़ है, वो आप एनर्जी के लिए यूज़ करते हो। उसके बाद जो बनता है एक्स्ट्रा, आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखी एक्स्ट्रा बनती है हमारे अंदर, तो वो तो हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर जाती है। तो ऐसे ही बाकी जो फूड के पार्टिकल्स हैं, फूड से जो फूड का डाइजेशन होने के बाद भी बचती हैं चीज़ें बनती हैं, उनमें से भी जो एक्स्ट्रा है वो कैसे जाएगा। तो आपको यही इस टॉपिक में पढ़ना है, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन के नाम से इस प्रोसेस को जानते हैं। और इसके लिए भी हमारे अंदर एक पूरा सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, आपने कॉमनली सुना होगा, अभी हम बताएंगे उन ऑर्गन्स के बारे में। तो इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। ये ह्यूमन बीइंग्स में और सभी लिविंग में होता है। तो ये हम देखें कि क्या है उसमें। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं जो हमारे अंदर होती रहती हैं। आपने देखी फोटोसिंथेसिस, आपने प्लांट में देखी, रेस्पिरेशन हमारे अंदर देखी। रेस्पिरेशन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो हमारे अंदर होंगी। तो वो कौन सी रिएक्शंस हैं वो हम देखेंगे। उससे क्या होता है, जब रिएक्शंस होती है तो उसमें प्रोडक्ट बनते हैं। आपने ये पहले पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आप देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो वेस्ट प्रोडक्ट भी बनती हैं उसके साथ। जो वेस्ट क्या होता है, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, दैट इज़ वेस्ट। जैसे आप अगर सब्ज़ी लाते हो तो उसमें सारी सब्ज़ी तो नहीं खाते, उसमें से कूड़ा भी निकलता है, उसमें से छिलके, जो कई चीज़ें हम फेंकते हैं, तो वेस्ट है क्योंकि हमारे लिए। तो वो वेस्ट भी हम रिमूव करते हैं ना, घर में तो नहीं जमा करके रखते आप छिलके, सारे छिलके सारा कुछ घर में जमा करके रखते। आप कोई भी चीज़ लाते हो, उसके ऊपर पैकेट है, चीनी है, उसका पैकेट है, उसको पैकेट घरों में तो रख लोगे। चीनी आपके लिए यूज़फुल है, पैकेट उसका आपके लिए यूज़फुल नहीं है, पैकेट फेंक देते हो। ऐसे ही आपके लिए लिविंग बॉडी में बहुत सारे वेस्ट भी बनते हैं। जब रिएक्शंस होती हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, उनमें वेस्ट प्रोडक्ट भी बनती हैं। तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना पड़ता है। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। मेटाबॉलिक क्या होता है? मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा है, डाइजेशन जब होती है फूड की, जो फूड हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जब कोई भी, तो उस कोई भी जीव, तो any living being, any organism, when eat food, so some waste products are formed
एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक मीन्स डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस। एक्सक्रीशन फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का होगा। यूनिसेलुलर मीन्स उनमें एक ही सेल होता है, आपको पता है, पहले पढ़ा आपने। ओनली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर विच हैव मैनी सेल्स फॉर फंक्शनिंग। तो इनके डिफरेंट मेथड्स हैं, स्ट्रेटजी हैं एक्सक्रीशन की। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं पर्टिकुलरली, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, आपने देखे इसमें, वो डिफ्यूज़न से प्रोसेस से, डिफ्यूज़न आपको पता है जहाँ पे ज़्यादा हो गया फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन चीज़ें चली जाती हैं, तो वो तो अपने डिफ्यूज़न से कर सकते हैं बॉडी की किसी भी सरफेस से सराउंडिंग वाटर में, ज़्यादातर क्योंकि सिंगल सेल वाले वाटर में रहते हैं, जैसे अमीबा पॉन्ड वाटर में मिलते हैं, तालाब में मिलते हैं, तो वो अपनी बॉडी के सरफेस से, उनकी सरफेस परमिएबल सेमी परमिएबल होती हैं, तो उनकी बॉडी सरफेस से अगर वाटर में कंसंट्रेशन मटेरियल की ज़्यादा है तो वाटर में चला जाता है, अगर उनकी बॉडी में ज़्यादा है तो बॉडी से वाटर में चला जाता है वो वेस्ट मटीरियल। वेस्ट तभी ज़्यादा हो जाए हमारे लिए। तो इस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से वो वेस्ट को निकाल देते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर क्योंकि सेल इसीलिए उनमें सेल ज़्यादा हैं तो उनके अंदर ऑर्गन्स अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे हमारे अंदर खाने के लिए अलग ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन है, एक्सक्रीशन की जो प्रोडक्ट बननी है उसकी प्रोसेसिंग के लिए अलग ऑर्गन्स हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेस्ट के लिए, वेस्ट रिमूवल के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग का हमारे में टॉपिक मेन है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहले ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, इसको डायग्राम को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो मेन हमारे अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो आपने बहुत बार सुना होगा, आजकल बहुत नाम आता है इसका, जो द एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन हमारा फंक्शन है यूरिया को रिमूव करना, यूरिक एसिड, नाइट्रोजन के जो वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट कहाँ से आएंगे, आप अपना मेरा डाइजेशन वाला वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आपने देखा होगा प्रोटीन जो हैं उनमें अमीनो एसिड्स बनते हैं लास्ट में, अमीनो अमोनिया से रिलेटेड, नाइट्रोजन से रिलेटेड ये वेस्ट हैं। यूरिया आपने सुना होगा, यूरिया जो प्लांट्स को दिया जाता है, पीछे हमने पढ़ा है NPK यूरिया, उसमें नाइट्रोजन जाती है। हमारे बॉडी में भी नाइट्रोजन जाएगी, जब हम कोई भी पल्सेस खाते हैं उनमें भी नाइट्रोजन होती है क्योंकि वो नाइट्रोजन के रिच सोर्स है। मतलब प्रोटीन्स, मेनली प्रोटीन से जो नाइट्रोजनियस वेस्ट बनते हैं उनको आपको बॉडी से रिमूव करना है, जो हम यूरिन द्वारा, इसीलिए उसको यूरिन बोलते हैं कि यूरिन पास करने आना है, कि उसमें मेनली क्या है प्रोडक्ट, यूरिया और यूरिक एसिड जो बनता है उसको बॉडी से रिमूव करना है। वो एक्स्ट्रा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो उसको रिमूव करना होता है। तो उसके लिए हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, उनके फंक्शंस आप पढ़ोगे अभी। पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी है हमारे पास, लेफ़्ट साइड राइट साइड, ये हमारी बैक साइड पे होती है किडनी दोनों। ये राजमा की शेप की हैं, बीन शेप्ड है राजमा, जैसे राजमा आपने देखा होगा, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, भी डायग्राम और हम इसको बड़ा करके समझा देंगे। पेयर ऑफ यूरेटर्स है, ये मैं डायग्राम समझाऊंगा अभी, इसको देख लिया आप क्या क्या है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। कई बार पूछा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो आपको ये पता लग गया क्या क्या पार्ट्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो अभी मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको डायग्राम, थोड़ा टाइम इसको क्लियर होने दीजिए। अब देखिए इसको डायग्राम को, फिर फंक्शन भी एक्सप्लेन करेंगे हम इसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें किडनी के फंक्शन भी हैं। तो दिस इज़ 2 किडनी आपकी, लेफ़्ट किडनी एंड राइट किडनी इसमें दिखाई हुई हैं, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। आपको बोला गया है ये राजमा की शेप की हैं, आपने राजमा देखे हैं, बीन्स, राजमा को किडनी बीन्स के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। शेप देखिए किडनी की, बीन्स की तरह है। प्लस फिर आपको मैंने बताया था कि ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, जो किडनी से जुड़ा हुआ है यूरेटर, जो आपके नाइट्रोजनियस वेस्ट को वाटर वाले के साथ मिक्स करके लेके जाएगा आगे किडनी से फिल्टर होने के बाद। किडनी आपकी बेसिकली एक छलनी की तरह है, बहुत सारे उसमें फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे किडनी के फिल्ट्रेशन यूनिट को क्या क्या नाम है। तो ये यूरेटर है आपका, 2 यूरेटर्स, लेफ़्ट यूरेटर एंड राइट यूरेटर, दोनों किडनीज के साथ यूरेटर जुड़े हुए हैं। यूरेटर के बाद आपको पढ़ाया गया यूरिनरी ब्लैडर, ये ब्लैडर है, नॉर्मली इसको ब्लैडर भी बोल देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर भी। यहाँ पे ये यूरिन स्टोर रहता है जब तक कि उसका प्रेशर ज़्यादा ना हो जाए। जब ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वो यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाता है, दिस इज़ यूरेथ्रा। ये 4 चीज ऑर्गन्स हो गए, ए पेयर ऑफ किडनीज, 2 यूरेटर्स
plus urinary bladder and urethra. These are the parts of human excretory system. यूरिन में, यूरिन पास करने के लिए, यूरिन में आपके नाइट्रोजन वेस्ट और आपके यूरिया एंड यूरिक एसिड जो हैं वो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको लेफ्ट रेनल वेन दिखाई हुई है। रेनल मतलब किडनी से रिलेटेड जो होती हैं। एरोटा दिखाई हुई है यहाँ की, वीना कावा जो ये दिखाई हुई है। तो ये छोटी छोटी इसमें दिखा रखी हैं जो यहाँ पे बात आती है कि ब्लड को तो ये लेके आएंगे जिसको फिल्टर किया जाएगा। ब्लड में से ही नाइट्रोजन के वेस्ट फिल्टर किए जाते हैं कि ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे नाइट्रोजन वेस्ट तो ब्लड फिर ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचाता है। अगर ज़्यादा नाइट्रोजन के वेस्ट यूरिया वगैरह हो जाए उसको फिल्टर का छानती कौन है? ये छलनी की तरह काम करती है किडनी। ये इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को छानती है। ये आपको दिखाया है किडनी कहाँ होती है, लोकेटेड इन द एब्डोमन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन आपकी रीढ़ की हड्डी पीछे, बैकबोन में एब्डोमन आपका पेट का हिस्सा जो है उसको एब्डोमन बोलते हैं। पेट के हिस्से के पिछली साइड किडनी की तरफ, क्या बैकबोन की तरफ रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड होती है। ये रीढ़ की हड्डी अगर बीच में मानी जाए, पीछे का हिस्सा अगर देखें बॉडी का, तो दोनों तरफ क्या हुई आपकी किडनी। यूरेटर आपको बताया, यूरेटर क्या करता है, अभी वही फंक्शनिंग बताइए आपको। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यूरेटर जो यूरिन बनाया है, किडनी में यूरिन बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ यूरिन इज फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बोर्ड में, उसको एक्सप्लेन करेंगे यूरिन कैसे फॉर्म होता है। यूरेटर जो हैं, ये यूरेटर जो हैं आपके, तो ये किडनी से इस यूरिन को लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे स्टोर करके रखता है यूरिन को। जब तक कि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वाटर हो जाए, ज़्यादा प्रेशर हो जाए, इसमें यूरिन ज़्यादा स्टोर हो जाए, तो उसके बाद वो उसको पास कर देता है। किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास हो जाता है। तो ये भी आपका एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट हो गया। अब आपका कि यूरिन बनता क्यों है, वाई यूरिन इज़ फॉर्म्ड, ये आपको समझाया जाएगा। यूरिन क्यों बनता है आपको बता दिया गया कि यूरिन जो नाइट्रोजन वेस्ट हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड ब्लड से निकालने के लिए। ब्लड के अंदर अगर यूरिया और यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो ऑर्गन्स को ख़राब करते हैं, सेल्स को ख़राब करते हैं, दर्द होता है उनसे। तो वेस्ट को रिमूव करना ज़रूरी है। दीज वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम ब्लड बाय किडनीज। किडनी एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, एक छलनी की तरह काम करती हैं, फिल्टर की तरह। उनमें छोटे छोटे फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, वो मैं बता ही देता हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत बार बोर्ड में पूछा भी गया है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। नेफ्रॉन, किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। किडनी का स्मॉलेस्ट पार्ट, छोटे से छोटा हिस्सा जो है उसका नाम है नेफ्रॉन। फिल्ट्रेशन यूनिट है, छोटी छोटी छलनी। सबसे छोटा हिस्सा जिससे मिलके किडनी पूरी बनती है, छोटी छोटी छलनियों से बनती है, उस छलनी का नाम है नेफ्रॉन। किडनी की स्टडी को इसीलिए अगर आप मेडिकल टर्म्स में जाएंगे तो उसको नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, द स्टडी ऑफ किडनीज। जो ब्रांच मेडिकल की किडनी के साथ डील करती है उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। तो आपको ये पता लग गया होगा, आप याद रखेंगे नेफ्रॉन। किडनी का इस छोटे फिल्ट्रेशन यूनिट का नाम क्या है? द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। अगर वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए तो व्हाट इज़ नेफ्रॉन? इट इज़ फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, जो फिल्टर करता है। किसको फिल्टर करता है? ब्लड में से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे वेस्टेज को ये फिल्टर करता है। उसके बाद आपको फंक्शनिंग बताई गई थी एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हमने, कि किडनी से जो फिर पास होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। कैसे पास होंगे? दोनों किडनी के साथ यूरेटर्स जुड़े हुए हैं, दो पाइप्स जुड़ी हुई हैं, यूरेटर इसको बोलते हैं। वो पाइप इसको यूरिनरी ब्लैडर एक स्टोरेज ऑर्गन है, यहाँ पे ये यूरिन स्टोर हो जाएगा जाके। यूरेटर जब जाएंगी लेके आएंगी इसको किडनी से, ये दोनों तरफ से, लेफ़्ट और राइट से, तो यहाँ पे ये स्टोर होता है। कब तक स्टोर होता है? जब तक इसका प्रेशर इतना नहीं हो जाता कि ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। जब ब्लैडर एक लिमिट तक ही इसको स्टोर करेगा, उसके बाद वो पास कर देगा बॉडी के बाहर थ्रू यूरेथ्रा। तो आपको ये समझ आ गया होगा बेसिकली एक आउटलाइन। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है, आप इसको बिल्कुल सोच लें कि नेफ्रॉन की वर्किंग। नेफ्रॉन क्या होता है आपको बता दिया, इट इज़ फिल्ट्रेशन यूनिट एंड स्ट्रक्चरल, जिससे मिलके किडनी बनती है पूरी। तो नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो काम करता है नेफ्रॉन, एंड ऑल्सो इट इज़ फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। तो काम किडनी का फिल्टर करना ही है, तो फंक्शनल यूनिट भी वही है, स्ट्रक्चर भी उसी से बनते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर किडनी बनी होती है। नेफ्रॉन छलनियों की तरह है। ये इसमें आपको पेपर में जो आती है, मैं बताऊँ आपको, नेफ्रॉन की डायग्राम बनानी आ जाती है बहुत बार
एग्जाम में कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज़ नेफ्रॉन। तो ये कैसे होता है, इसकी फंक्शनिंग भी आती है। इसी फंक्शनिंग में आपका छुपा हुआ है हाउ यूरिन इज़ फॉर्म्ड, ये भी आता है इसमें, यूरिन कैसे बनता है वो भी इसी में आता है। तो आप इसकी स्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए ध्यान से। ये आपके एक नेफ्रॉन बनाया हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर दी हुई है। नेफ्रॉन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये बोमेंस कैप्सूल इसको बोलते हैं। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी वेसल्स हैं। इसी में ये रेनल आर्टरी है, आर्टरी आपको पता है ब्लड लेके आती है, आर्टरी में ब्लड चलता है। आपने पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की आर्टरीज में ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है? हीमोग्लोबिन वाला, जिसमें ऑक्सीजन है। ये ग्लोमरस है जिसके अंदर वोमेंस कैप्सूल पाया जाता है, वोमेंस कैप्सूल इसको बोलते हैं। इस द ग्रुप ऑफ या बंच ऑफ मैनी स्मॉल आर्टरीज और वेसल्स इज़ नोन एज वोमेंस कैप्सूल, जो यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर होता है ये सारा ब्लड, जिसमें से यूरिया फ़िल्टर होता है। ये फिर आगे भी जाता है। आगे यहाँ पे आपको ट्यूबुलर पार्ट है, ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन यहाँ फ़िल्टर होता रहता है सारा। फिर इसके बाद ये आगे जाता है कलेक्टिंग डक्ट। ये हम अभी फंक्शनिंग ध्यान से पढ़ेंगे, अभी तो आप पार्ट्स देख लें इसके। छोटी छोटी कैपिलरीज हैं जिसके थ्रू ये ब्लड इसमें फ़िल्टर होता रहता है। ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे ये कलेक्ट किया जाता है नाइट्रोजन वेस्ट, जो फिर यूरेटर के थ्रू आगे जाएगा। तो ब्लड जो है फंक्शनिंग कैसे है इसकी, ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रैवल इनटू दीज ट्यूब्यूल्स बाय ब्लड कैपिलरीज। ये छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज आपको पता है, इसके थ्रू ये ब्लड इनमें जाता रहता है। और ये मेन ब्रांच है रीनल भी किडनी से रिलेटेड को रीनल बोलते हैं। रीनल आर्टरी इसलिए किडनी से रिलेटेड जो आर्टरी है उसमें ये जाता रहता है कैपिलरीज के थ्रू ब्लड। और यहाँ फिर बोमेंस कैप्सूल में ये फिल्टर होता रहता है, जो ग्लोमरस के अंदर पाया जाता है। बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या है? ग्लोमरस, द बंच ऑफ वेसल्स, जहाँ पे ये फिल्टर होगा ब्लड, और फिल्टर्ड ब्लड वापस चला जाएगा। और जो ब्लड में से फिल्टर होके वेस्ट बचेंगे, नाइट्रोजन वेस्ट, वो आगे जाएंगे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे वो जमा होते रहेंगे, जहाँ से वो आगे पास होते हैं। तो ये आपको कई बार बोमेंस कैप्सूल भी पता होना चाहिए। ब्लड कैपिलरीज को हम ग्लोमरस बोलते हैं, जो ये अंदर हैं, ये छोटी छोटी कैपिलरीज जो एक कप शेप के, ऐसे कप का शेप दिया हुआ है आपको, जो आपको इसमें दिखाया है कप शेप में ये छोटी छोटी आर्टरीज होंगी। उस कप शेप कैप्सूल को हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। नेफ्रॉन की ये स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए डायग्राम, ध्यान से इसको देखेंगे। अब आ गई फंक्शनिंग जो मैंने बताई थी, जिस फंक्शन मेन वही है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मतलब जो आपका यूरिया वगैरह है वेस्ट मटेरियल उनको साफ़ करना। यूरिन कैसे बनता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन अक्कर इन ग्लोमरस, आपको बताया था ग्लोमरस है वहाँ पे, जो आपको स्ट्रक्चर दिखा गई थी, पीछे वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ हाई प्रेशर से क्या किया जाता है, ब्लड में डिजोल्व जो सब्सटेंस है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। देन ब्लड पासिस थ्रू द ट्यूबुलर रीजन, वहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब यूरिन पास होता है ट्यूबुलर से, तो उसमें कुछ आयंस भी मिला दी जाती हैं, जो एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में पोटाशियम एक्स्ट्रा हो जाता है, अमोनिया आयन एक्स्ट्रा हो जाती है, ये सारी भी यूरिन में चली जाती है। फिर क्योंकि पानी इतना सारा होता है, इतना सारा पानी नहीं हमने बाहर निकालना बॉडी से, तो कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन होता है, वहाँ पे वाटर में उनमें से निकाल दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारा वाटर, कई लीटर पानी इसमें चला जाता है। लेकिन इतना लीटर एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है एक दिन में इतने लीटर पानी नहीं निकालेगा बॉडी में से। पानी तो हमारी बॉडी में 70% चाहिए, तो पानी को उसको रीअब्जॉर्व करते हैं कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट में। अब यूरिन में मेनली जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी? यूरिया की और यूरिक एसिड की, और इसीलिए उसका एक पिगमेंट भी होता है जिससे कि यूरिन का कलर क्या होता है? येलोइश। तो ये है आपका, अभी दोबारा उसकी फंक्शनिंग समझा देते हैं हम डायग्राम से, जो अभी आपको बताया मैंने डिटेल में बताया। तो आप देखिए ब्लड यहाँ से छोटी छोटी कैपिलरीज के थ्रू जो फ्लो कर रहा है वो रीनल आर्टरी से होते हुए यहाँ ग्लोमरस में चला जाएगा, जहाँ अंदर वोमेंस कैप्सूल में जो ग्लोमरस पाया जाता है एक कप की तरह क्या है, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप ऑफ बंच ऑफ वेसल्स, उसमें हाई प्रेशर में जब ये ब्लड पास करता है तो उसमें से जो वेस्ट मटेरियल हैं यूरिया, यूरिक एसिड, ये बाहर निकल जाते हैं। और फिर ये आगे जाते हैं कहाँ? ये ट्यूबुलर रीजन है नेफ्रॉन का,
किडनी भाई नेफ्रॉन से मिली है तो उसी की फंक्शन हो गई। ट्यूबुलर रीजन है ट्यूब्स की तरह, इसके अंदर वहाँ ग्लूकोज अमीनो एसिड जो एक्स्ट्रा आए थे हमने देखे थे डाइजेशन में, वो भी इसमें मिल जाएंगे जो एक्स्ट्रा हैं, कि मेनली तो इसमें वाटर है साथ में। या फिर ये जाता है डक्ट में, जैसे कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी है उसमें से वो रिऑब्जर्व कर लिया जाता है, और यूरिया यूरिक एसिड जो वेस्ट है वो उसके साथ साथ कुछ आयंस भी होती हैं जो एक्स्ट्रा हो जाती हैं हमारे अंदर, अमोनिया पोटाशियम अगर ज़्यादा हो जाती हैं उनको भी इसमें मिक्स कर दिया जाता है। और फिर ये आगे किडनी से बाहर यूरेटरा में के थ्रू, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। रिमूवल ऑफ यूरिन आपको समझा ही दिया। यूरिन जो बन गया था किडनी में भी आपने देखा यूरिन बना कैसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ यूरिन इज फॉर्म, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपने पीछे देख लिया, विद डायग्राम दिखा देंगे नेफ्रॉन की, बहुत अच्छा रहेगा। फिर ये यूरेटर में एंटर करता है। ये यूरेटर जो है किडनी से जो फिल्टर होके आ गया, फिल्टर नेफ्रॉन्स के अंदर हुई, अलग अलग नेफ्रॉन्स में बहुत सारी फिल्ट्रेशन हुई, जो भी आया रीऑब्जर्व होने के बाद कलेक्टिंग डक्ट से, फिर ये आगे चला गया यूरेटर्स में। यूरेटर्स इसको ब्लैडर में ले गए, यूरिनरी ब्लैडर में, और जब तक उसका प्रेशर ब्लैडर झेल सकता है, एक्सपेंड होता रहता है वो, जब तक वो प्रेशर झेल सकता है झेलता है, उसके बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू उसको पास कर देता है बाहर बॉडी के। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा मेनली, जिसमें हमने नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया के बारे में पढ़ा। हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपके थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें। हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म एक्सक्रीशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होगा वो हमने पढ़ा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन, क्योंकि एक्सक्रीशन मीन्स वेस्ट रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी सरफेस, अपनी बॉडी सरफेस से सराउंडिंग जिस पानी में वो रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूनिसेलुलर पानी में रहते हैं। हाउ एक्सक्रीशन इज टेकन प्लेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फ्रॉम यूनिसेलुलर, क्योंकि यूनिसेलुलर में पूरी बॉडी सरफेस से वो एक्सक्रीशन होता है और थ्रू डिफ्यूजन होता है, जबकि मल्टी सेलुलर में आपने पढ़ा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अभी हमने ह्यूमन बीइंग में देखा किडनी, इतने सारे ऑर्गन देखे अलग अलग, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के थ्रू होता है, पूरी बॉडी सरफेस से नहीं। व्हाट इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बताया गया, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल या फिर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज़ नेफ्रॉन। तो ये आपको पता लग गया होगा नेफ्रॉन। Next is the process of ultrafiltration is essential in the urine formation. Where does this step occur in nephron? अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ होती है नेफ्रॉन में? भाई मेन पार्ट आपने जहाँ देखा हाई प्रेशर पे, बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमरस, इट अकर्स इन ग्लोमरस इन बोमेंस कैप्सूल। ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये है आपका, ये ध्यान रखिए, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम है जिसमें सारे ऑर्गन आएंगे किडनी से लेके आपके। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको किडनी के अंदर पाई जाती है और बहुत बार पूछा जाता है, नेफ्रॉन की डायग्राम। तो ये आपकी नेफ्रॉन की डायग्राम है। बेसिकली इसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको ये आर्टरीज एंड वेन्स दिखानी है, एक यहाँ बोमेंस कैप्सूल दिखाना है जिसके अंदर ग्लोमरस है, ग्लोमरस से ये पास करेगा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ किडनी जो ट्यूब की तरह है, ऐसे ट्यूब्स की तरह, फिर ये जमा करने वाली एक डक्ट में एक ऐसे पाइप। तो इसको आप डायग्राम को दिखा सकते हैं, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। तो पार्ट्स याद कर लें और उनकी डायग्राम अलग अलग, तो आपको आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन की वर्किंग, यूरिन, हाउ इज यूरिन फॉर्म, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा है जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर सारे आएंगे। लेकिन नेफ्रॉन एक यूनिट है किसका, किडनी का छोटा यूनिट है, वो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, डायग्राम और उसकी वर्किंग। ओके, थैंक यू। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, टीचर्स भी शेयर करें तो स्टूडेंट्स का बेनिफिट होगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आगे के वीडियो आपको आराम से मिल जाएंगे, और नोटिफिकेशन बेल होती है उसको प्रेस करेंगे तो जैसे ही वीडियो आता है तो आपको सबसे पहले पता लग जाएगा। थैंक यू। कोई डाउट, कोई आपको कुछ पूछना हो, कुछ अच्छा लगे या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकती हैं इसमें।